Go Engineering and Get Engineering are two training institutes that prepare 11th and 12th grade students to take various engineering entrance exams. The two institutes just have open office in city located in central India. There are no other competitors in the market. Both the institute offer 2-year training program for student in 11th and 1-year training program for 12th. इस समझ में आता है क्या? 11th क्लास के टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 4000 और 12th क्लास के दे रखे हैं टोटल 5000. Student will join one of these training institutes. The fees for 11th students is 1,50,000 and that for 12th wala is 80,000. The two institutes use different strategies to attract students to their institute. The table below shows how many students more or less student enroll at Go Engineering as compared to Get Engineering in each of the training programs when the two institutes employ the above strategies. For example, if Go Engineering employs SXI, Go Engineering का SXI apply कर रहे हैं and Get Engineering employs GXI, इसने ये लगाई strategy. Then the number of students enrolled in each of the program with Go Engineering is 540 more than the number of students in Get Engineering. समझ में आया बच्चों? ये क्या है? क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि देखो सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है ना स्टूडेंट को बुलाने के लिए. तो ये गो इंजीनियरिंग और गेट इंजीनियरिंग के पास 5 स्ट्रेटेजीज है जो ये यूज कर सकते हैं. और यदि गो इंजीनियरिंग एसएक्सआई वाली स्ट्रेटेजी लगाता है और गेट इंजीनियरिंग जीएक्सआई लगाता है तो ये 540 दे रखा है. इसका मतलब इस केस में गो इंजीनियरिंग के पास 540 बच्चे ज्यादा आ जाएंगे. The table also specifies the cost per student to institute for employing a certain strategy. Both institute calculate their profit as the difference between the sale fees collected and the total cost of employing. ठीक है समझ में आता है. अब जैसे इसका क्वेश्चन क्या है पहला वो बोलो. If Go Engineering and Get Engineering adopt and NXI respectively. कौन कौन सी है एक सेकंड बेटा. GXI और NXI. हाँ. अब देखो अपन इसी पे फोकस करते हैं समझने की. ये मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो पूरा आ जाएगा. GXI और NXI इसका मतलब क्या है? 360 बच्चों का फर्क है. एक सेकेंड. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? What is the difference between the fees collected? By the two institute. फीस कलेक्शन में कितना डिफरेंस होगा? अच्छा ये 11th वाले बच्चों में भी 360 का फर्क है और 12th वालों में भी. यार एक बार बताओ मुझको, यदि गो इंजीनियरिंग के पास 360 बच्चे 11th में ज्यादा आ गए तो कितना पैसा ज्यादा आ गया? इतना. और 12th में भी यदि 360 बच्चे ज्यादा आ गए तो कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया? इतना. ऐड कर दो, खत्म आंसर. जिसको डाउट है यही रोको. भाई केवल फीस कलेक्टेड का बोला है, प्रॉफिट की बात नहीं करी. यदि प्रॉफिट की बात करते ना तो मैं खर्चे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना स्ट्रेटेजी लगाने में वो भी हटाता. हाँ. फीस कलेक्टेड की बात करिए केवल. बोलो बच्चों और उसको डाउट है? सर ये जो 360 का फिगर है दोनों में सेम रहेगा? हाँ ये देखो ये दे रखा है इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स 540 more than the number of students in each of the program. अच्छा ठीक है सर. समझ गए? तो बहुत ज्यादा इजी नहीं है ये. अब ये देखने में हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो या ऐसे लग रहा हो कि यार कई टेबल दे रखी है. इफ गेट इंजीनियरिंग. अच्छा एक और करके देखते हैं ठीक है क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. ये कहाँ गया रुको. 7th वाला करना नहीं. कौन सा करना है? 6th वाला करना है ना. यस सर. इफ गेट इंजीनियरिंग एम्प्लॉयड GXII. ये पूरा हटा देता हूँ एक बार. अब इन्होंने कौन सी लगाई है स्ट्रेटेजी? GXII. गेट इंजीनियरिंग ने. गेट ने लगाई है ना या गो ने लगाई है? यार एक बार देख लो. गेट ने GXII है मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं. और गो ने. अच्छा गो का पता नहीं है
एंड द डिफरेंस बिटवीन द फीस कलेक्टेड इज लेस देन 10 करोड़ रुपए, तो गो इंजीनियरिंग ने कौन सी लगाई है? जो फीस का डिफरेंस है ना, वो लेस हम्म। देन 10 करोड़। कितना होता है Okay. भैया? हाँ सर। नहीं होता है, ये वंशिका को पता है देखो। हाँ सर। है, तो 10 करोड़ से कम का डिफरेंस है। अच्छा, तो सर। GXII लगाई है इसने, तो यदि गो इंजीनियरिंग ने SXI लगाई होती तो 420 बच्चों का डिफरेंस आता, और ये 420 बच्चों का डिफरेंस दोनों प्रोग्राम में आता। यस सर। यस दोनों सर। प्रोग्राम में आता, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐड करके लिख दूं 2,30,000? हाँ। तो ये वैल्यू क्या लेस देन 10 करोड़ है क्या? बस वो चेक करना था आपको। फिर मैं GXI देखूंगा कि यदि GXI आता तो 360 बच्चों का डिफरेंस आता, तो 360 बच्चों का डिफरेंस आता, और हर एक जो फीस पे फर्क पड़ रहा है मेरा, एक 11th एक 12th का मिला के 2,30,000 का पड़ रहा है, तो ये क्या 10 करोड़ से कम है क्या? फिर NXI में 480 बच्चों का डिफरेंस आता है। इसमें मेरे को ये मतलब नहीं किसके पास ज्यादा आ रहे हैं किसके पास कम आ रहे हैं पैसे, डिफरेंस कितने का आ रहा है बस वो देखना है। देखना बच्चों से आंसर सही आ रहा है क्या? और मेरे हिसाब से अब देखो 420 420, उसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, इसको बिना वैसे ही करें तो अपन, तो कौन सी नहीं एम्प्लॉय की गो इंजीनियरिंग ने? देखो गो इंजीनियरिंग ने ये 480 वाली तो नहीं की होगी, क्योंकि इसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा यही आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू यही है, बिना कैलकुलेट करे भी सबसे बड़ी वैल्यू यही है। हाँ। तो बस यही हाँ वाली नहीं सर। कर सकते, वरना ये 10 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा। ओके सर। तो बच्चों इजी था ये वाला सेट, समझ में आ गया कैसे करना था? यस सर। इसके बाकी के क्वेश्चंस कराने हैं? नो सर। और किसी बच्चे को? नो सर। नो सर।